नटवर लाल, भारत का सबसे बड़ा ठग, एक ऐसा नाम जिससे सरकार भी कांपती थी। क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे ठग के बारे में जिसने पूरे देश को अपने जाल में फंसाया, जो पुलिस की आंखों में धूल झोंककर हर बार गायब हो जाता था? एक ऐसा मास्टरमाइंड जिसने राष्ट्रपति भवन तक बेच दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोतिहारी नाउ चैनल में, जहां हम लाते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक और रोमांचक क्राइम स्टोरीज। अगर आपको रहस्यमयी अपराध कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भारत के सबसे बड़े ठग नटवर लाल की कहानी, जिसकी चतुराई और दिमागी खेल ने पुलिस, सरकारी एजेंसियों और बड़े बड़े उद्योगपतियों तक को बेवकूफ बना दिया। तारांकन। बचपन से ही वो दूसरों से अलग था। तेज दिमाग, चालाक नजरें और दूसरों को अपनी बातों में फंसाने की गजब की कला। स्कूल में टीचर्स तक कहते थे, ये लड़का किसी दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वो सबसे बड़ा ठग बनेगा। एक दिन उसके गांव में एक व्यापारी आया, जिसने लोगों को पैसे दोगुने करने का लालच दिया। नटवर लाल ने देखा कि कैसे लोगों को अपने शब्दों से मोहित किया जाता है। उसने खुद से कहा, अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। 16 साल की उम्र में नटवर लाल ने पहली ठगी की। उसने एक अमीर किसान को ये कहकर बेवकूफ बना दिया कि उसके पास जादुई ताबीज है जो पैसे दोगुने कर सकता है। किसान ने बिना सोचे समझे अपनी जमा पूंजी दे दी और अगले दिन नटवर लाल गायब। वो कभी सरकारी अफसर बन जाता, कभी करोड़पति बिजनेसमैन। नकली दस्तावेज और पहचान बदलने में उसे महारत हासिल थी। पुलिस उसके पीछे भागती और वो हर बार बच निकलता। सबसे बड़ी ठगी जब उसने रेलवे स्टेशन पर एक अमीर व्यापारी को सरकारी स्कीम के नाम पर लाखों का चूना लगा दिया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, असली खेल अब शुरू होने वाला था। 1955 की एक शाम, दिल्ली का मशहूर कनॉट प्लेस, बड़ी बड़ी गाड़ियों की कतारें, सफेद सूट में एक आदमी हाथ में चमड़े का बैग लिए खड़ा था। ये था नटवर लाल, जो इस बार एक नए नाम से सामने आया था। उसने कई बड़े व्यापारियों को सरकारी जमीन दिलाने का झांसा दिया। उसने फर्जी सरकारी मोहर और दस्तावेज तैयार करवाए, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन को भी बेचने की कोशिश की। सोचिए, कोई कितना बड़ा ठग हो सकता है, जो देश की सबसे बड़ी सरकारी इमारत को बेचने की हिम्मत कर सकता है। लेकिन जब असली सरकार को इस स्कैम की भनक लगी, पुलिस हरकत में आई। नटवर लाल की ठगी अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही थी। उसने नेपाल, सिंगापुर, थाईलैंड तक अपना खेल फैला दिया। नेपाल में उसने एक बड़े बैंक से करोड़ों की ठगी की और फिर साधु के भेष में नेपाल से फरार हो गया। सिंगापुर में उसने ज्वेलर्स को जमीन खरीदने के नाम पर ठगा और बैंकॉक में हीरे के व्यापारियों को। जब भारत की पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम रही तो इंटरपोल ने भी उसके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया। लेकिन क्या नटवर लाल इतनी आसानी से पकड़ा जाता? दोस्तों, नटवर लाल को कई बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसने हमेशा पुलिस को चकमा देकर भागने का तरीका निकाल लिया। सबसे चौंकाने वाली बात, उसने जेल के अंदर से भी ठगी की। 1970 के दशक में उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जेल में भी उसने अधिकारियों को भरोसा दिलाया कि वो एक बड़ा व्यापारी है और जेल से निकलने के बाद बड़ा बिजनेस करेगा। नतीजा, जेल अधिकारियों ने खुद उसे भागने में मदद की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कुछ कहते हैं कि 1996 में उसकी मौत हो गई, लेकिन कुछ का कहना है कि वो आज भी जिंदा है। आखिर एक ऐसा इंसान जिसने पूरी दुनिया को ठगा, क्या वो इतनी आसानी से खत्म हो सकता है? तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि नटवर लाल जैसा ठग दोबारा आ सकता है? क्या उसकी तरह की ठगी आज भी हो रही है? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगली रहस्यमयी और खौफनाक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।